चलिए देखिए, हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में पीछे जो स्ट्रक्चर सिखा रहे थे, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर में देखिए, मेरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 34 नंबर स्ट्रक्चर है। कितना नंबर है? 34 नंबर। देखो 34 नंबर में कंपाउंड दिया गया H3PO। सबसे पहले ये सोचिए कि बीच में किसको रखा है, सेंट्रल एटम किसको रखा है। देखिए हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, फास्फोरस का जो ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा उसको बीच में रखा जाएगा, सेंट्रल एटम। फास्फोरस को बीच में रखेंगे। और देखिए ये एक तरह का एसिड है, इसका बेसिसिटी कितना होता है? 3। समझ में? तो देखिए इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फास्फोरस को बीच में रख देगा, जो ऑक्सीजन है 4, एक यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। क्या जो हाइड्रोजन दिया हुआ 3। अच्छा एक बात गौर से देखिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बता है, 3 हाइड्रोजन दिया हुआ है, बेसिसिटी इसका कितना दिया है 3। जितना बेसिसिटी कोई एसिड का दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हाइड्रोजन जो होगा जितना बेसिसिटी है, 3 बेसिसिटी है, तो 3 जो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ता है। जैसे यहाँ बेसिसिटी रहता है 4, हाँ, जैसे इसका बेसिसिटी याद रखना पड़ेगा, बेसिसिटी इनको जितना जरूरी है वो हम बता देंगे, ठीक है। जैसे मान यहाँ बेसिसिटी रहता है 4, तो 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, ठीक है। इसमें दिया भी रहता है तो 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ बेसिसिटी कितना है 3, तो इस तीनों हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से जोड़ेंगे। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास यहाँ रख दी, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ रख दी, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ रख दी। समझ रहा है कि हाइड्रोजन कहाँ रखेंगे वो बता रहा है। और उसका बॉन्ड बना दो, उनको पता है हाइड्रोजन नाम का एक इलेक्ट्रॉन शेयर का भी कितना, ऑक्सीजन का भी है, इसके साथ एक कर देंगे, ऑक्सीजन का एक सिंगल, ये क्या बनेगा सिंगल, ये भी क्या बनेगा सिंगल। यहाँ में हाइड्रोजन एक जगह पे कितना लगेगा सिंगल, ये भी ऑक्सीजन एक जगह पे यहाँ कितना लगेगा सिंगल, ये भी हाइड्रोजन सिंगल बना वो नहीं डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इधर 2 बॉन्ड एक ही तरफ बनाएगा ना, तो इधर इधर उसको इधर भी बनाना है, इधर भी इधर समझ में एक तरफ बनाने के लिए क्या करें, इधर देखो ये ऑक्सीजन के लिए किधर दिया तो किधर दे देगा, ये भी किधर देगा, सिंगल बॉन्ड बन गया। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बना दिया और 2 बचा। अब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फास्फोरस में कितना करेगा 2 शेयर करेगा, इसका 4 ऐसे ही रहेंगे, देखो इसका ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना। ऐसे इस तरह का बेसिसिटी 3 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देगा। अब देखो H3PO जैसे जैसे स्ट्रक्चर भी देखोगे सब दिमाग में डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है H3PO, क्या दिया हुआ है, ये भी एक तरह का एसिड है, इसका बेसिसिटी कितना है 2। अच्छा इसका बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकले। जब ये इसको पानी में डालेंगे ना, एसिड का पहचान होता है, जब कभी भी किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, इसका बेसिसिटी 3 है, तो कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा 3, यहाँ वाला भी रिलीज कर देगा, यहाँ पे रिलीज करेगा, यहाँ पे H+ के देखो यहाँ पे H3PO एक एसिड है, इसका बेसिसिटी कितना दिया 2, अब इसका स्ट्रक्चर बीच में फास्फोरस का क्या तो ऑक्सीजन है 3 जो रख दिया, क्या तो हाइड्रोजन है 3। अब सोचो बेसिसिटी 2 है, तो बेसिसिटी 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन को 2, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन है ना, 2 को जोड़ देगा और एक को डायरेक्ट फास्फोरस से जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन को क्या करेगा डायरेक्ट फास्फोरस से। समझ में आ रहा है ना, कितना बच्चा क्या करना, 3 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ेगा, जितना बेसिसिटी उतना ही जोड़ेंगे, 2 बेसिसिटी है तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये 2 ही हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ेगा, लेकिन बेसिसिटी क्या है 2, एक हाइड्रोजन जो बच गया उसको डायरेक्ट फास्फोरस जोड़ देगा। तो कैसा होगा, यहाँ भी अभी सेम ऐसे है, सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी देखो क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा इसी को ऊपर लिख देंगे, तो सेम चीज समझ आ गया। अब देखो ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये निकालने वाला हाइड्रोजन मतलब इसे जब पानी में डालते हैं हाइड्रोजन रिलीज करता है ना, तो ये भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ये भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो ना अब देखो अगला एसिड है H3PO, कौन सा एसिड है, इसका बेसिसिटी दिया है 1, क्या दिया हुआ है, तो देखो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फास्फोरस को बीच में रखते हैं, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन, क्या दो हाइड्रोजन है 3, ये बेसिसिटी 1 है ना, एक ही हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, बाकी 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट फास्फोरस से जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल सिंगल, यहाँ भी सिंगल सिंगल। अच्छा ऑक्सीजन भी एक है, कौन सा स्ट्रक्चर, अच्छा हाँ सॉरी H3PO है, तो फास्फोरस को बीच में रखते हैं, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। आप क्या हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें, ये
बाकी दो हाइड्रोजन वैसे जोड़ते हैं, समझ आ रहा ना? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाए? आगे देखिए 37 नंबर शीट, 37 नंबर की एसिड है जिसका नाम है H4P2O7, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H4P2O7। और इस एसिड का बेसिसिटी दिया है 4, क्या दिया है? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? 4 हाइड्रोजन 2 फॉस्फोरस 7 ऑक्सीजन, बीच में फॉस्फोरस को रखेंगे, एक फॉस्फोरस को यहाँ रखेंगे, एक फॉस्फोरस को यहाँ रखेंगे, क्या तो ऑक्सीजन है 7, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, 3 तो इसमें हो गया 4 5 6, 3 को इधर 3 को इधर, बीच में एक ऑक्सीजन 7 हो गया। अब देखो क्या तो हाइड्रोजन दिया 4 को, हाइड्रोजन दिया 4 को, लेकिन बेसिसिटी कितना है 4, यानी 4 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, कितना हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे? तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, फिर उसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ, हाँ कहीं भी जोड़ सकते हैं, 4 को कोई ऑक्सीजन से। अब देखो यहाँ भी क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, जैसे अभी सामने बना है, यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बनेगा? अच्छा बताओ, फॉस्फोरस 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना लिया, फॉस्फोरस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसके साथ शेयर कर लेंगे, ये भी फॉस्फोरस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनेगा? देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे, पी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर तुमको परीक्षा में डायरेक्ट आएगा H4P2O7, तो दिमाग में डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आइडिया मिलेगा। हम बताएंगे कैसे बनता है, समझा? ये पता चल जाएगा कैसे परीक्षा में अपने आप बन जाएगा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी जो जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये बेसिसिटी वाला हाइड्रोजन है, तो जब कभी इस एसिड को पानी में डालेंगे एक 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो भाई 4H+ रिलीज कर रहा है, 4 हाइड्रोजन हटा रहे हैं, किसके फॉर्म में? H+ के फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो माइनस हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस, यहाँ से भी हटेगा तो क्या है? माइनस, यहाँ से क्या है? क्या तो माइनस 1 2 3 4, और क्या लिखा होगा इसको? ऐसे भी 2 फॉस्फोरस है, क्या तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, और क्या तो माइनस आ गया 4, 4 हाइड्रोजन हटा के बाद समझा? इसीलिए में 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ऐसे बन जाएगा, समझा? आगे देखिए 38 नंबर H2CO3, H2CO3 को बोलते हैं एक कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं? और इस कार्बोनिक एसिड का बेसिसिटी कितना दिया होगा? 2, यानी इस एसिड को जब कभी पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, कितना? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे मानेंगे? हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, बताओ। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ज़्यादा कौन बना है? कार्बन, कार्बन का बीच में क्या तो ऑक्सीजन है 3, 1 2 3, क्या तो हाइड्रोजन 2, बेसिसिटी 2 है, दोनों को डायरेक्ट कैसे जोड़ देंगे? इसे जोड़ देंगे ऑक्सीजन से, क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन से, समझा? अब देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड पता है ना? अरे वो कार्बन इधर एक सिंगल बॉन्ड कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये ऑक्सीजन 2 से क्या कार्बन कितना करेगा? यहाँ क्या मिलेगा? इसका 4 इलेक्ट्रॉन से रहेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन से रहेगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन क्या है? बेसिसिटी वाला, मतलब इस एसिड को पानी में डालेंगे तो दोनों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से अगर निकलेगा तो माइनस आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा तो आएगा माइनस, और दोनों इसको क्या बन जाएगा? CO3 माइनस है, 2 हाइड्रोजन निकालने का जो लाइन बना CO3 माइनस है, इसको बोला जाता है कार्बोनेट आयन, क्या बोला जाता है? अब आगे देखिए 39 नंबर है H2SO4, H2SO4 का पूरा नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में बोलते हैं इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं? अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका बेसिसिटी कितना होता है? 2, कितना होता है? अच्छा बताइए, इसको पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा H+ के फॉर्म में। अच्छा हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक सल्फर कितना बनाता है? 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, 6 भी बनाता है, 2 4 6 ऑक्सीजन सब वही बनाता है, एक तो ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाया? सल्फर ना, बीच में किसको रखेंगे? सल्फर को बीच में रखेंगे, क्या तो ऑक्सीजन 4, चारों को 4 तरफ रख दिए, क्या तो हाइड्रोजन है? क्या तो हाइड्रोजन है? 2, बेसिसिटी कितना है? यानी दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ देंगे, वो यहाँ जोड़ती है, मेरा मतलब वो कहाँ जोड़ती है? यहाँ जोड़ती है, हम सामने देखने में बढ़िया है। अब देखो ये एक सेट किया, ये डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या 2 सेट का तो कितना करेगा? ये भी 2 करेगा, ये भी कितना करेगा? सल्फर के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के पास 6 है, तो 2 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, 4 ऐसे आ जाएगा, ये भी 4 ऐसे। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है? बेसिसिटी वाला हाइड्रोजन, मतलब पानी में डालेंगे तो दोनों हाइड्रोजन रिलीज होगा, 2H+ आयन रिलीज हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस,
यहाँ लिखा जाए माइनस क्या होगा, इसी को बोलेंगे एस एस 1 2 3 4 सो 2 क्या तो माइनस 2 माइनस है, इसको बोलेंगे सो 2 माइनस है, सो सल्फेट है। हाइड्रोजन हटाने के बाद जो आयन बनता है क्या बनते हैं, सल्फेट है। आगे देखो 40 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO3, क्या है जी, H2SO3 का पूरा नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल। इसका पूरा क्या होता है, पूरा परीक्षा में H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी दिमाग में रखना पहले से। तो H2SO3 जो सल्फ्यूरस एसिड होता है इसका बेसिसिटी 2 होता है, कितना होता है, सल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, तो इसको पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा से बॉन्ड रिलीज होगा, बीच में किसको रखेंगे, क्या दो ऑक्सीजन, 1 2 3, अगर 2 हाइड्रोजन को बेसिसिटी है, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या बने, डबल बॉन्ड, समझ में ना, सिंगल बॉन्ड इस तरह समझ में। अब आगे देखिए 41 नंबर एसिड है H2SO3, H2SO3 यानी H2SO3, 41 नंबर क्या है जी, H2SO3, इसका पूरा नाम होता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है पूरा नाम, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO3, इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, और इसको यानी पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन प्लस रिलीज करेगा, तो सबसे पहले बीच में किसको रखेंगे, सल्फर को, किसको, अरे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ध्यान, यहाँ पे 2 सल्फर है, एक सल्फर के ऊपर में एक और सल्फर रख दिया जाता है, एक सल्फर के ऊपर में क्या रख दिया जाता है, एक और सल्फर, 2 सल्फर है ना, डायरेक्ट ऊपर नीचे इसको रखा जाता है। उसका क्या ऑक्सीजन है, 3, एक यहाँ, बेसिसिटी कितना है, 2 हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड तो बताने की जरूरत नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और ये हाइड्रोजन बेसिसिटी वाला इसको पानी में डालेंगे तो H+ के फॉर्म में, इसमें 2 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस क्या, 2 सल्फर है, H2 क्या ऑक्सीजन 3 क्या माइनस आएगा, इस तरह का है बनेगा, H2 माइनस आए, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं, समझना। देखो 42 नंबर स्ट्रक्चर है H2SO4, इसका बेसिसिटी कितना होता है, बेसिसिटी तुमको बार-बार याद रखना पड़ेगा कि H2SO4 एसिड जो है इसका बेसिसिटी 2 होता है, बेसिसिटी 2 होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 2 सल्फर है, कितना सल्फर, 2 सल्फर, एक यहाँ क्या ऑक्सीजन निकला 4, एक इधर 2 इस पे दे दिए, 2 इस पे, क्या तो हाइड्रोजन 2, अब बेसिसिटी भी 2 है तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ होता है, सिंपल हो गया खेल। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या होने डबल बॉन्ड यहाँ क्या होने, इसलिए बीच में क्या बनेगा, उसका जो 43 नंबर स्ट्रक्चर क्या है, H2SO4, 43 नंबर स्ट्रक्चर क्या है जी, H2SO4, उसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड, क्या बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब इस पायरोसल्फ्यूरस एसिड का भी बेसिसिटी 2 होता है, पायरोसल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, लिखे नहीं है, लिख लेना है, इसका भी बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, 2। अब देखो 2 सल्फर है तो सबसे पहली बात एक सल्फर यहाँ दे दिए, एक सल्फर यहाँ दे दिए, क्या ऑक्सीजन है 5, क्या देते हैं, देखो इस पे कैसे बनाएंगे, देखो 2 सल्फर है 5 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बेसिसिटी 2, तो 2 सल्फर देंगे, इस पहले वाले सल्फर में 3 ऑक्सीजन देंगे, पहले वाले सल्फर में कितना ऑक्सीजन देंगे, 1 2 3, अब दूसरे वाले सल्फर में क्या देंगे, 2 5 हो गया। अब बेसिसिटी इसका 2 है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को यहाँ से जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को यहाँ से, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बस आसान से ध्यान में रखना कि सल्फर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 बॉन्ड बना लेता है, कितना स्टूडेंट के मन में सवाल आता होगा, सल्फर का सब इलेक्ट्रॉन गिनती कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 इलेक्ट्रॉन, आप बोलते हैं कि 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, सेकेंड पीरियड के बाद, सेकेंड पीरियड जिसका एटॉमिक नंबर 3 से 10 तक होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 12 के 6 मार्क्स में तो नहीं रह सकता, क्योंकि रहने का जगह नहीं है। लेकिन जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट 11 एटॉमिक नंबर के बाद सब उसके 16 एटॉमिक नंबर है ना, थर्ड पीरियड वाला, इसमें आप लगभग इससे ज़्यादा आ सकता है। 44 नंबर देखिए क्या स्ट्रक्चर, H2SO6, क्या दिया हुआ जी, H2SO6, इस H2SO6 का भी बेसिसिटी लेना 2 होता है, H2SO6 इसमें का भी बेसिसिटी कितना होता है, 2 होता है। इसमें देखिए 2 सल्फर है, जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसा ही सेम वो बस एक जगह बस ऑक्सीजन लगा देते, देखो ये लगता है 2 सल्फर है ना, एक यहाँ रख देंगे, क्या ऑक्सीजन 6, इसमें 3 ऑक्सीजन डाल दिए, इसमें भी कितना डाल देंगे, 6 जो है बराबर कर देते हैं, 3 जो इधर 3 जो क्या तो हाइड्रोजन है 2 बेसिसिटी है, 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ क्या बनेगा, समझ आ रहा है ना, और नीचे भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ से
देखो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। फिर देखिए 45 नंबर है H2SO5। H2SO5 को बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? तो हम बताए थे कि H2SO5 में अलग तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसमें पेरोक्सी बॉन्ड बनता है, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? उनको लिखाए थे, जो रूल लिखा था ना, स्ट्रक्चर बनाने का नियम लिखा थे, उसमें बताया कि ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड बनाता है सभी कंपाउंड, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जहाँ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। 4-5 का एग्जाम्पल है, इसमें ये भी लिखे थे, कॉपी करके लिखा है। इसी कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखे थे उस समय H2SO5, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड। क्या बोलते हैं? कैरोज अम्ल। इसका फॉर्मूला H2SO5, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये करके दिखाते हैं। एक सल्फर है, एक सल्फर कैसा ऑक्सीजन है? 5, एक यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, एक ऑक्सीजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से। अरे तो क्या जो हाइड्रोजन है, लोग एक यहाँ जोड़ते हैं, एक क्या बनेगा यहाँ। आप देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन से निकल क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये भी एक से क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। ये भी एक करेगा क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बनेगा? इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, जहाँ कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को कहा जाता है पेरोक्सी बॉन्ड। क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी बॉन्ड। ये है H2SO5 कैरोज एसिड। तो 45 जो स्ट्रक्चर आज क्लास में आपको डिस्कस किया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर, इसके बाकी का स्ट्रक्चर हम आपको अगले क्लास में स्टडी करवाएंगे, डील करेंगे। तो आज का वीडियो लेकर आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।